महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जीवन में आप खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपना ख़्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है महादेव की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए। क्या कुछ बताना चाहते हैं महादेव आपको, जिसे जानने के बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे बिना आगे मत बढ़िएगा। तो महादेव का नाम लेके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं क्या बताना चाहते हैं, कौन से अर्जेंट मैसेजेस हैं, आवश्यक संदेश हैं जो अभी हमारे व्यूअर्स को जानने चाहिए। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं ऐसे कौन से अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। ओके, इतने ही सफल होना चाहते हैं ये कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ है 10 सन। वाह, बहुत ही प्यारी एनर्जी। बॉटम की एनर्जी क्या है? 6 ऑफ कप्स। तो क्या अर्जेंट मैसेजेस है महादेव की तरफ से? ओके, तो महादेव कह रहे हैं कोई एक ऐसा सपना है जिसे आप गिव अप करने की कगार पर हैं। आपको लग रहा है बहुत मेहनत कर ली, बहुत त्याग कर लिया, बहुत तपस्या कर ली, अपनी जिंदगी पूरी कुर्बान कर दी, लेकिन वो मुझे सपना लगता नहीं कि अब पूरा होगा। कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग ऐसी बन गई है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ डिफरेंट मीनिंग देते हैं। ये ट्रेडिशनल डेक नहीं है, इसमें अलग मीनिंग्स होते हैं इन कार्ड्स की। तो पहला कार्ड कह रहा है कि आपको उन चीज़ों के प्रति समर्पित होना होगा, फिर से एक बार फिर खड़े होना होगा अपने सपनों के लिए। हर वो सपना जो आपने देखा है उसके लिए अब आपको काम करना है, क्योंकि पहले जो असफलता आपको मिली अब वो असफलता आपको नहीं मिलेगी। ओके, बहुत क्लियर होना है, बहुत ही क्लियर अपने सपनों को लेके। जो आप करना चाहते हैं और जो आप नहीं करना चाहते, समाज के दबाव में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं कहती। महादेव कह रहे हैं आपको क्लियर कट अपनी वॉइस सुननी है, दूसरों की वॉइस नहीं सुननी है। वो आपके सपनों की जो आपसे लगाव है, सपनों के द्वारा जो आप उससे अपना जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, जिसके बारे में भी आपने सपना देखा, वो दूसरे लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका सपना इस तरह से कनेक्टेड नहीं है जैसे आप अपने सपने के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, आपका डिसीजन आपके फ्यूचर को तय करेगा। महादेव कह रहे हैं दुविधा में मत रहिए, किसी ऐसी चीज के बारे में मत सोचिए जो अभी हुई ही नहीं। जैसे अगर मैंने फिर से इसके बारे में कदम उठाया, कहीं कुछ बुरा हो गया, तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ अल्टीमेट कार्ड आया है द सन का। आप समझ ही रहे होंगे, बहुत प्यारा अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात करता है। सब कुछ जो आपने आपने जिंदगी में पाना है फ्यूचर में, वो सारी चीज की बात करता है। अपने आप को परमिशन दीजिए, कहा जा रहा है। आप सब कुछ एंजॉय करने के लिए बने हैं। कहीं ना कहीं आप या तो लिमिटिंग बिलीफ में बंधे हुए हैं, या समाज ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि तुझसे तो ये नहीं होगा, तेरे काबिल वो नहीं है। कुछ ऐसा आपके मन में भर दिया है, जिसके कारण ना तो आप सपना देख पा रहे हैं, और अगर सपना गलती से देख भी लिया तो उसे लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, तो अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज सुनाई दे, प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा, यहाँ कुछ सेलिब्रेशन चल रही हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है जो आपने विजन देखा वो विजन आपका पूरा होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। ओके, रास्ते में आप हैं, आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जो भी आपने सपने देखे अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, वो सपने आपको आपके पूरे होंगे।
आप वो मेमोरीज़ एन्जॉय करेंगे जिनके लिए आपने वर्षों से तपस्या की है या कहना चाहिए इंतज़ार किया है। व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी रीडिंग्स में बार-बार ऐसा आता है कि आपको एनकरेज करने की ज़रूरत है, उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई तो है जिसमें एकदम आग लगी हुई थी अपने सपनों को पाने की, लेकिन वो चिंगारी बन के राख में दब के रह गई है। बस मुझे उस चिंगारी को फिर से जगाना है। कहीं न कहीं बार-बार मुझे ये संदेश मिलता है महादेव की तरफ से। तो महादेव कह रहे हैं उठो, तुम्हें बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, एक्शन लो। किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में, कहीं कुछ मेरे बारे में कोई ऐसी सोच तो नहीं रख लेंगे कि मुझे आगे चल के दिक्कत होने लग जाए। ऐसा कुछ मुझे आपके लिए दिख रहा है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, सब कुछ सही होगा, सब अच्छा होगा, आपके मुताबिक ही होगा, ऐसा महादेव कह रहे हैं। ओके, अभी यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ 6 ऑफ कप से ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आपको अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है। जो आपने अपने आप के साथ दया आज तक नहीं दिखाई, उस तरह की दया आपको अपने प्रति दिखानी है। कभी भी अपने आप के लिए हार्श मत होइए, ये मत सोचिए मुझसे ये गलतियाँ हुई, ऐसा कुछ हुआ, पास्ट में कुछ ऐसा हो गया अगर, तो आप उसके लिए खुद को दोषी मानते आ रहे हैं, ये मत कीजिए। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, हम भगवान नहीं हैं। ओके, तो ये बात आप अपने ख्याल में रखिए और आगे बढ़ते चलिए। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे होने वाला है वो हमारे हाथ में है। हम गलतियों से सीख सकते हैं, दोबारा नहीं करना चाहिए उस तरह, लेकिन उसे याद कर कर के खुद को टॉर्चर करना भी अच्छी बात नहीं। इस तरह से ना हम सिर्फ अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं, बल्कि आने वाला फ्यूचर भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ महादेव बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मैसेज दे रहे हैं कि खुद को थोड़ा अच्छे से रखिए, ख्याल रखिए अपना। ओके, यहाँ से देखते हैं महादेव क्या कहते हैं। ये कार्ड आना चाहता है यहाँ डेथ एंड रिबर्थ, यहाँ भी यही कार्ड था। तो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। जो चीज़ें पास्ट में बिगड़ गई थी, उसे अब आप लेट गो करेंगे और नए तरीके से शुरुआत करेंगे। आप अपने आप को अच्छे से पहचानेंगे, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, उसे आप अपनी ज़िंदगी से बाहर करेंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे पूरे कचरे को, और एक नई दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ है 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी दुख और तकलीफ आपको मिली है, बहुत जल्द आपको पता चलेगा क्यों आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, क्या कारण था कि महादेव ने आपके साथ ऐसा किया। यहाँ 2 ऑफ वैंड्स आया हुआ है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स एक बार पहले भी आ चुका है, ये दोबारा आया हुआ है। तो कहीं न कहीं कह रहा है आप बहुत क्लियर होने वाले हैं अपने विज़न में, आपको क्या चाहिए, आप प्लानिंग बनाएँगे। अगर आप कहीं अब्रॉड जाना चाहते थे, वहाँ के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं आपके लिए। वर्ल्ड टूर हो सकता है, आपका सपना हो, वो सपना आगे चल के पूरा हो सकता है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, ये सपना भी पूरा होगा। मुझे यहाँ कुछ लोग तो बहुत बुद्धिमान या विदुषी दिखाई दे रही हैं, अगर महिला हैं तो। आपको पता है क्यों ये संसार, ये दुनिया, ये लोग हमें तकलीफ देते हैं, और किस पॉइंट पर हमें उन लोगों से अलग हो जाना चाहिए जो हमें हमारे लिए करते बहुत कम है, बल्कि हमसे ले लेते हैं, एनर्जी वैम्पायर हैं। हमें ना तो खुश रहने देते हैं और ना ही खुश देख के वो खुश होते हैं। तो आप ऐसे लोगों को तुरंत पहचानेंगे और तुरंत अपनी लाइफ से कहेंगे कि चले जाओ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग निर्णय आप लेने वाले हैं। यहाँ डेथ है और यहाँ 10 ऑफ सोर्ड। कोई तो एंडिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है और खुद आप क्लोज़र देंगे उससे। और फिर देखेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत स्टेबल हो रही है। फिर आप देखेंगे कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जो आपको टॉर्चर करते हैं। आगे चल के बहुत हेल्दी लोगों को आप, हेल्दी आपकी एनर्जी के लिए जो हेल्दी लोग हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो आपकी हेल्प भी करेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपकी मदद करेंगे। वाइस वर्सा सिचुएशन है, आप भी उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करेंगे। आप एक दूसरे के लिए जैसे ट्विन फ्लेम होते हैं, एक दूसरे को निखारते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उस तरह की जर्नी आपकी चलने वाली है। हो सकता है ये आपके सोल ट्राइब हो, सोल फैमिली हो, जो आगे चल के आपको मिले और बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको इन दोस्तों के रूप में मिले,
देखिए, लॉटरी सिर्फ़ पैसे की नहीं होती, सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, वो भी एक तरह की लॉटरी है और इनफैक्ट मैं इसे ज़्यादा बड़ी लॉटरी मानती हूँ। तो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है, जो आपकी लाइफ़ पूरी चेंज कर देगा। ज़रूरी नहीं फिज़िकल फ़ॉर्म में हो, कोई हो सकता है इन्फ्लुएंसर हो, जो आपको बहुत प्रभावित करे और अच्छी बातें सिखाए। ओके, तो ये आजकल के इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं हो रही है, जो अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, आप समझ ही गए होंगे किस तरह की बातें करते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स नहीं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जो आपको ज़िंदगी में तरक्की दें। पहले यहाँ से देखते हैं, फिर महादेव से पूछेंगे कुछ अगर वो बताना चाहें तो। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। ओके, आ गए कार्ड। यहाँ 2 कार्ड आए हैं, अनलाइकली और नो। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपने कुछ भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा, पर कोई चीज़ तो ऐसी हो गई जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो उसे लेट गो कर देना है। महादेव कह रहे हैं उसे लेट गो कीजिए और ट्रस्ट बनाकर रखिए महादेव पर। जो चीज़ें होंगी, आपके भले के लिए ही होंगी और अच्छी होंगी। इस चीज़ पर ख़्याल रखते हुए आप आगे बढ़िए। कुछ चीज़ों को तो आपको लेट गो करना है और ये डेथ और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे पहले ही दिख गया था। तो ये थे आपके कुछ मैसेजेस। यहाँ से महादेव से कोई संदेश ले लेते हैं गाइडेंस के तौर पर। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस दें। ओके, एक कार्ड आ गया, क्रॉस रोड चूज द राइट पाथ। और यहाँ है रुद्राक्षा, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। तो आपकी क्लींजिंग हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को लेट गो करेंगे या तो किसी को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे, चाहे भले ही वो सिचुएशन या आपके थॉट ही क्यों ना हो, तो आपकी क्लींजिंग तो होगी ही। यहाँ है क्रॉस रोड चूज द राइट पाथ। अगर आप दोराहे पर खड़े हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा रास्ता चुनना है, तो यहाँ आपको दिल की आवाज़ सुननी है। अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, तो भी आप कहीं न कहीं अपनी सूझबूझ से आगे निकल जाएँगे। ये जो क्रॉस रोड है, जहाँ आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ महादेव आपकी मदद करेंगे और हमेशा दिल की आवाज़ सुननी है आपको, कभी भी दिमाग की आवाज़ नहीं सुननी। जो बुरे लोग हैं, जो छल-कपट करते हैं, ईर्ष्या-द्वेष रखते हैं, आप उनके लिए अपनी अच्छाई नहीं बदलिएगा, ऐसा महादेव कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बुराइयाँ हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप जो इतने अच्छे हैं वो बहुत वैल्यूएबल है महादेव की नज़रों में। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप इतने साधारण हैं, कैसे सर्वाइव कर पाएँगे। महादेव हर वक़्त आपके साथ हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।